हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक उमंग, रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पृष्ठ संख्या 33 लेसन नंबर 4 अंतिम परीक्षा निकाल लीजिए। तो आइए आगे की रीडिंग शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। बच्चों, आपने पिछले सेशन में पढ़ा कि तीनों शिल्पकारियों की एक समान गुणवत्ता को देखकर राजकुमारी सोच में पड़ गई और उसने एक और अंतिम परीक्षा बताई और कहा कि स्वर्गीय राजशिल्पी द्वारा राजकुमारी जी की दो हूबहू मूर्तियां बनाई गई थी। उन मूर्तियों के साथ राजकुमारी भी खड़ी होंगी और आपको उनमें से असली राजकुमारी को पहचानना होगा और न पहचानने पर अपनी हार खुद स्वीकार करनी होगी। बच्चों, आज हम अब अध्याय के अंत में जानते हैं कि शिल्पकार ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण किस प्रकार दिया। तो आइए अब इसकी रीडिंग से पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 33 के सेकंड पैराग्राफ में देखें, स्वर्गीय आधा स व स्व ग को ई ऊपर रेफ य स्वर्गीय यानी लेट LATE लेट। आगे देखें, कलाकृति क ल को आ क के पैर में री त को ई कलाकृति यानी वर्क ऑफ आर्ट। आगे देखें, सजीव और निर्जीव यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग। आगे देखें, भाव। तो बच्चों, भाव में वह भालू आएगा। भाव यानी फीलिंग्स FEELINGS फीलिंग्स। आगे देखें, युक्ति य को ऊ आधे क को ई की मात्रा त युक्ति यानी आइडिया IDEA आइडिया। आगे देखें, कलाकार। तो कलाकार यानी आर्टिस्ट ARTIST आर्टिस्ट। आगे देखें, संवेदनशील। तो बच्चों, यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स गलत दिए गए हैं, आप अपनी मात्रा करेक्ट करें। द को ए नहीं आएगा, व को ए आएगा। प्लीज करेक्ट इट ऑल फास्ट। स के ऊपर अंग व, द को ए न, श को ई ल। संवेदनशील यानी इमोशनल EMOTIONAL इमोशनल। आगे देखें, क्रोधित। क्र को ओ, ध को ई त क्रोधित यानी गुस्सा। आगे देखिए, आक्रोश आ क के पैर में पदेन ओ की मात्रा श आक्रोश यानी गुस्सा। आगे देखिए, ब को ऊ द के पैर में हलंत ध को ई म को आ न को बड़ी ई बुद्धिमानी यानी समझदारी। आगे देखिए, प्रतिभा प्र त को ई भ को आ प्रतिभा यानी टैलेंटेड TALENTED टैलेंटेड। आगे देखिए, बुद्धिमान यानी समझदार। आगे देखिए, नियुक्त न को ई य को ऊ आधा क त नियुक्त यानी अपॉइंट APPOINT अपॉइंट। तो चलिए बच्चों, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। अचानक वह आगे बढ़ा और बाईं ओर खड़ी आकृति के पास जाकर बोला, आप ही राजकुमारी जी हैं। अरे वाह! राजकुमारी अक्षया के मुंह से निकला, तुमने तो कमाल कर दिया शिल्पी। मूर्तियों और इंसान में अंतर कर दिया। क्या स्वर्गीय राजशिल्पी गुनाकार की इन कलाकृति में कोई कमी है? नहीं राजकुमारी जी, उनकी कला तो महान है, पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं। फिर भला तुमने मुझे कैसे पहचाना? बच्चों, आपने इन पंक्तियों में जाना कि जब वह कृतियों के पास पहुंचा और कहा कि आप ही राजकुमारी हैं, यह सुनते ही राजकुमारी के मुंह से अचानक निकला, तुमने तो मुझे पहचान लिया। और राजकुमारी ने कहा, क्या स्वर्गीय राजशिल्पी गुनाकार की इन कलाकृतियों में कोई कमी है? तभी शिल्पी ने बताया कि नहीं, उनकी कला में कोई कमी नहीं है। आश्चर्यचकित हुई रानी ने शिल्पी से कहा, फिर तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? तो चलिए बच्चों, आगे की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। सब कुछ समान होने पर भी सजीव और निर्जीव में अंतर तो होता ही है। सजीव में भाव होते हैं, विचार होते हैं, निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपके चेहरे के भाव पढ़कर आपको पहचाना। जैसे ही मैं कमरे में प्रविष्ट हुआ,
मुझे एक युक्ति सूझी। मैं गमले में उगे गुलाब के फूलों को तोड़कर फर्श पर गिराता रहा। मैं जानता था कि आप स्वयं एक कलाकार हैं। कलाकार का मन भावुक और संवेदनशील होता है। वह इस तरह फूलों को तोड़ते देखकर अवश्य दुखी और क्रोधित होगा, और ऐसा ही हुआ। आपके चेहरे पर आक्रोश का हल्का सा भाव देखकर ही मैं समझ गया। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया शिल्पी। सचमुच बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया। तुम प्रतिभा के धनी ही नहीं वरन बुद्धिमान भी हो। इस प्रकार तीसरे शिल्पी को राज शिल्पी नियुक्त कर दिया गया। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में शिल्पी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देते हुए बताता है कि किस तरह उसने सजीव और निर्जीव के अंतर को पहचाना। उसने बताया कि किस तरह से उसने रानी के बदलते भावों को देखकर उन्हें पहचान लिया। इसके लिए उसने एक उपाय सोचा, क्योंकि वह जानता था कि रानी भी एक कलाकार है और कलाकार का मन भावुक होता है। इसलिए शिल्पी ने रानी के समक्ष कोमल फूलों को इतने गुस्से से तोड़ा मरोड़ा। यह देखकर राजकुमारी के चेहरे के भावों में परिवर्तन आ गया। बस इसी से शिल्पकार ने मूर्तियों और राजकुमारी के बीच के अंतर को पहचान लिया। यह जानकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और शिल्पकार की बुद्धिमत्ता और समझदारी की तारीफ की। इसी प्रकार तीसरे शिल्पी को राजशिल्पी नियुक्त कर दिया गया। तो चलिए बच्चों, अब हम सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर इन शब्दों का एक एक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद आप स्वयं अपने शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाएंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। देखिए पेज नंबर 33 पर गुणवती यानी विशेष गुणों को धारण करने वाली महिला। वाक्य, शादी विवाह के लिए वर पक्ष हमेशा गुणवती लड़की की तलाश में रहता है। आगे देखिए, राजशिल्पी मीनिंग राज दरबार का कारीगर। राजशिल्पी ने बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई। आगे देखिए, नियुक्ति मीनिंग किसी पद पर रखना। वाक्य, सेना में सैनिकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। आगे देखिए, दायित्व यानी जिम्मेदारी। देश और समाज के प्रति हर नागरिक को अपना दायित्व समझना चाहिए। आगे देखिए, विलक्षण यानी अद्भुत प्रतिभाशाली। विद्यालय में विलक्षण प्रतिभा वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आगे देखिए, प्रस्तुत यानी पेश करना। बच्चों ने मंच पर आकर्षक ढंग से अपनी कविता प्रस्तुत की। आगे देखिए, अनुकृति यानी एक समान आकृति। वाक्य, कलाकार के द्वारा बनाई गई अनुकृति की खूब प्रशंसा हुई। आगे देखिए, विस्मय यानी आश्चर्य। वाक्य, ताजमहल की सुंदरता ने पर्यटकों को विस्मय में डाल दिया। आगे देखिए, विवशता यानी मजबूरी। विवशता लोगों को लाचार बना देती है। आगे देखिए, असंभव यानी मुश्किल। मेहनत करने से असंभव काम भी संभव हो जाती है। नेक्स्ट इज युक्ति मीनिंग तरकीब। वाक्य, बुद्धिमान लोग संकट में भी कोई ना कोई युक्ति निकाल ही लेते हैं। आगे देखिए, संवेदनशील मीनिंग भावुक। वाक्य, संवेदनशील लोग हर बात को गहराई से सोचते हैं। आगे देखिए, आक्रोश यानी क्रोध। आक्रोश में किया गया फैसला भविष्य में नुकसान ही पहुंचाता है। नेक्स्ट इज प्रविष्ट यानी प्रवेश। वाक्य, राजा के राज दरबार में प्रविष्ट करते ही सभी तरफ सन्नाटा छा गया। आगे देखें, परख यानी गुण दोष का ज्ञान होना। वाक्य, दुख के समय पर ही अपनों की परख होती है। निधन, निधन यानी मृत्यु। वाक्य, समाज सेवक के अचानक निधन के कारण सारा शहर शोक में डूब गया। हाँ तो बच्चों, आपको कहानी सुनकर अवश्य ही मज़ा आया होगा। अब आप आज के पढ़े पाठ को डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग के साथ दोहराना और खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश भी करना।
अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।